कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी तैयारी पूरे जोर शोर से कर रहे होंगे। 2023 प्रिलिमिनरी का यूपीएससी का वैकेंसी नोटिफाई हो चुका है। कल लास्ट डेट 20 या 21 फरवरी है। फॉर्म भर दीजिए आप लोग और हमारे साथ जुड़ जाइए टेस्ट सीरीज में, जो 100 क्वेश्चंस का एक सेट है और 20 टेस्ट सीरीज हम जीएस का लेंगे। 2000 क्वेश्चन बैंक आपके पास पहुंचेगा और जो 100 क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में आएगा जीएस का, उसमें से 30 से 33 क्वेश्चन हमारे उस 2000 में से आने की पूरी गारंटी है, संभावना है। तो ये 100 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे 20 टेस्ट सीरीज में जो 2000 क्वेश्चन है उससे 30-35 क्वेश्चन एज इट इज आने की पूरी गारंटी है। ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। सीधे आते हैं हिंदू न्यूज एनालिसिस पे, और इसको न्यूज को कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है, मेंस में, प्री में, इंटरव्यू में, ये सब चीज़ें हम बताते हैं। और उसको क्वेश्चन जब आएगा तो उसमें इसका कैसे एप्लीकेशन होगा, यूज होगा, ये हम आपको बताते हैं। तो सीधे आइए द हिंदू न्यूज़। पहला न्यूज़ हम उठाए हैं, बजट 2023 व्हाट आर लेबोरेटरी ग्रोन डायमंड। तो लैब में उगाया हुआ डायमंड, हीरा, कैसे होता है, ये जो है न्यूज़ है। सरकार जो है डायमंड को केमिकल प्रोसेस से लैब में कैसे ग्रो किया जाएगा, कैसे बनाया जाएगा, इसके लिए इस बजट में कुछ प्रोविज़न लेके आई है। आर डायमंड्स मेड इन ए लेबोरेटरी बेटर देन नेचुरली अकरिंग वंस। डायमंड्स आपको मालूम है कि कहाँ होता है? माइंस में, जो खदान होता है उसके अंदर होता है। उसको प्रोसेसिंग करके, जहाँ डायमंड की माइंस है, पन्ना आपने नाम सुना होगा, मध्य प्रदेश में है, वहाँ डायमंड की माइंस है। अब ये मत सोचिएगा कि 4 फावड़ा खोदे और डायमंड मिल जाएगा। तो बहुत ही क्रूड शेप में होता है। और आपको सुन के ये बड़ा ताज्जुब होगा कि भारत जो है डायमंड की प्रोसेसिंग से उतना ज़्यादा कमा लेता है जितना जिनके यहाँ डायमंड की माइन से वो नहीं कमा पाते। अफ्रीकन कंट्री में, वहाँ से डायमंड प्रोसेसिंग होने के लिए गुजरात आता है, और जब वो आता है तो उसकी प्रोसेसिंग करके भारत जो है इतना ज़्यादा अर्निंग करता है जितना इस खान माइंस में निकलने वाला क्रूड यहाँ आता है इंडिया, और यहाँ से प्रोसेस होकर फिर जिनका उसको जाता है। तो प्रोसेसिंग से इतना ज़्यादा कमा लेता है जितना कि माइंस जिनके पास है वो नहीं कमा पाते, क्योंकि उसकी प्रोसेसिंग बहुत कठिन काम है, डिफरेंट टाइप का काम है। तो सरकार कह रही है कि लेबोरेटरी ग्रोन डायमंड्स स्पेशल अटेंशन है, हाई एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल है इस पे, और इसके लिए जो नंबर ऑफ स्कीम टू प्रमोट देयर रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स। तो लेबोरेटरी ग्रोन डायमंड्स जो है मैन्युफैक्चर्ड होगा लैब में, एज अपोज टू नेचुरली ऑकरिंग डायमंड्स। नेचुरल वाला का हमने बता दिया कैसे होता है। माइंस में पूरा माइनिंग होगा, उसमें से निकाला जाएगा, कुछ क्रूड फॉर्म करके उसको कई जगह भेजा जाता है, जैसे इंडिया में आता है, फिर उसकी प्रोसेसिंग करके आप उसमें से डायमंड निकालते हैं और आप उसकी प्रोसेसिंग से ज़्यादा कमाते हैं। ये कह रहा है कि नेचुरल ऑकरिंग डायमंड्स टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म, दे आर क्रिएटेड व्हेन कार्बन डिपॉजिट ब्यूराइड विद इन द अर्थ। अब इसमें एक प्रश्न बनेगा कि डायमंड्स जो है माइंस में कैसे पैदा होता है। एक ऑप्शन दे देगा 4 कि डायमंड जो है खदान में कैसे पैदा होता है, कैसे क्रिएट होता है। तो आप ध्यान रखिए कि दे आर क्रिएटेड व्हेन कार्बन डिपॉजिट ब्यूराइड
अंदर दफनाया जाता है, जैसे विद इन द अर्थ आर एक्सपोज टू एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर, उससे जो है बनता है फॉसिल्स के रूप में। ऑन द अदर हैंड एलजीडी लैब ग्रोन डायमंड आर मोस्टली मैन्युफैक्चर्ड थ्रू टू प्रोसेस। पूछेगा कि लेबोरेटरी ग्रोन डायमंड्स कैसे बनता है, तो उसमें ऑप्शन ध्यान रखिए, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर मेथड और केमिकल वेपर डिपोजिशन, ये तीन चीज है। हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, HPHT मेथड, या जिसको केमिकल वेपर डिपोजिशन कहते हैं, तो ऐसे तैयार होता है। तो पूछ देगा कि लेबोरेटरी ग्रोन डायमंड्स की का उत्पादन किस तरीके से किया जाता है, तो वो किस तरीके से, मैं ये तीन तरीके उसको जो है आप याद रखिए, HPHT या CVD, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर मेथड और केमिकल वेपर डिपोजिशन। तो ये बोथ HPHT एंड CVD मेथड्स ऑफ ग्रोइंग डायमंड्स आर्टिफिशियली begin with a seed, a slice of another diamond. In the HPHT method, the seed along with pure graphite carbon is exposed to temperature around 1500 डिग्री सेल्सियस एंड एक्सट्रीमली हाई प्रेशर। तो ऐसे बनता है 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ले जा करके। और इन द CVD मेथड, मैंने दो मेथड हो गया, एक HPHT और दूसरा किस तरीका हो गया, एक HPHT हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर और दूसरा CVD केमिकल वेपर डिपोजिशन। तो CVD मेथड में कैसे कह रहा है कि द सीड इज हीटेड टू अराउंड 800 डिग्री सेल्सियस इनसाइड ए सील्ड चैम्बर filled with a carbon rich gas. The gas sticks to the seed, gradually building the diamond. तो प्रोसेसिंग आपको ये याद रखना पड़ेगा कि HPHT में क्या होता है और CVD में क्या होता है। एक क्वेश्चन आएगा पक्का, क्योंकि इसको बजट में उठाया है, इनकॉर्पोरेट किया है कि लेबोरेटरी ग्रोन डायमंड, या उसको कह देगा आर्टिफिशियल डायमंड्स। अब आप सोचेंगे साहब आपने तो पढ़ा था लेबोरेटरी ग्रोन डायमंड, तो लेबोरेटरी ग्रोन डायमंड कहिए या आर्टिफिशियल ग्रोन डायमंड्स कहिए, दोनों बात एक ही है। एक चीज इसमें ये भी दिया है कि वर्ल्ड फर्स्ट एवर LGD 1954 में न्यूयॉर्क में हुआ था। जस्ट सेक ऑफ इंफॉर्मेशन। अब आर LGD बेटर देन नेचुरल ऑकरिंग डायमंड? Visually and chemically, the two are the same. However, the environment footprint of a diamond grown in a lab is much lesser than that of natural occurring diamond. So, according to report by Diamond Foundry, an environmentally conscious LGD manufacturer, it takes 10 times more energy to extract a natural diamond from the earth than it takes in creating one above the ground. Open pit mining, one of the most common method of mining naturally occurring diamonds, involves moving tons of earth and rocks to extract these precious। जो मैं बता रहा था कि उसको निकालना जो है माइन से बहुत ही टफ काम होता है। ओपन पिट माइनिंग, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ माइनिंग naturally occurring diamonds, involves moving tons of earth and rocks to extract these precious stones। जो मैंने पहले बोला कि ऐसा नहीं है कि आप जाके खुदाई करके आप डायमंड निकाल के चले आएंगे, वो टन्स मिट्टी इतना उसमें जो सिल्ट ये सब चीज़ें होती है चट्टानों में, तो वो जो है काफ़ी खर्चीला है। इसीलिए इंडिया उसके प्रोसेसिंग से ज़्यादा कमा लेता है, बजाय जिसके यहाँ डायमंड होता है वो उतना नहीं कमा पाता, क्योंकि प्रोसेसिंग माइनिंग ये सब जो है बहुत ही रिगरस काम है। प्रोविजन रिगार्डिंग लैब ग्रोन डायमंड्स इन द 2023 बजट, तो इसमें जो है कुछ प्रोविजंस दिया है कि इंडिया इज ए ग्लोबल लीडर इन कटिंग एंड पॉलिशिंग। जो मैं बोल रहा था पहले वो सब बातें इसमें लिखी हुई है कि इंडिया जो है दुनिया में सबसे अच्छा लीडर है इसकी कटिंग में, किसकी, डायमंड्स की, और उसकी पॉलिशिंग में। बट एज इट्स रिसोर्स आर बिकमिंग स्केयर्स, द इंडस्ट्री इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स LGD।
भाई नेचुरल रिसोर्स है ना, जमीन और के अंदर और चट्टानों के बीच में, क्यों चट्टानों के बीच में कहीं दबा होगा और आप टन्स, पूरा एक मालगाड़ी के बराबर आप जो ढो के 2500 टन ले जाएंगे तो उसमें से थोड़ा सा निकलेगा। तो वो प्रोसेसिंग का काम टफ है, और दूसरा कि वो रिसोर्सेज भी जो है धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। इसीलिए जो है इंडस्ट्री जो इंडिया में है, जो पॉलिशिंग करती है, कटिंग करती है डायमंड की, वो धीरे धीरे कहाँ शिफ्ट हो रही है, LGD, लैब ग्रोन, आर्टिफिशियली बनाने की तरफ, क्योंकि स्केर्सिटी तो है ही, नेचुरल रिसोर्स है। तो द यूनियन बजट प्रॉमिस टू रिड्यूस द बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन सीड्स यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ लैब ग्रोन। तो बजट में क्या दिया है कि कस्टम ड्यूटी जो है रिड्यूस कर दिया है इस पर, ये देखिए, द बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन सीड्स, जो उसको बनाने में यूज होगा, कहाँ, LGD, लैब ग्रोन डायमंड। इन ए बिड टू पॉपुलराइज the production in India, the duty on seeds for rough LGD will be reduced from 5% to nil। तो सरकार ने आर्टिफिशियल डायमंड बनाने के लिए जो सीड आप बाहर से मंगाते थे, उस पर पहले इंपोर्ट ड्यूटी, आयात शुल्क 5% लेती थी, उसको हटा के 0 कर दिया। इसलिए क्योंकि डायमंड बनाने के लिए, पॉलिशिंग कटिंग करने के लिए जो हमारे उद्योग धंधे देश में, गुजरात में खास तौर से लगे हुए हैं, उनको नेचुरल प्रोसेस या नेचुरली माइंस से मिलने वाले क्रूड धीरे धीरे कम हो रहे हैं, तो वो लैब में ग्रो करने के बात की जा रही है। तो ये रीजन है, और सरकार ने क्या व्यवस्था दिया, ये रीजन, ये चीज़ हमने बताई। और तीसरी कि दोनों में फ़र्क क्या है। चौथी, सरकार के लिए कमाई का स्रोत कैसे है ये। तो ये क्वेश्चन बनेगा कि LGD क्या है, पहले तो ये बनेगा, तो आप समझ गए क्या है LGD, क्यों जरूरी है, क्योंकि स्कैर्सिटी हो रहा है नेचुरल। तीसरा, जो रिसोर्सेज है, जो हमारे यहाँ जो फैक्ट्री है, उनको अगर क्रूड नहीं मिलेगा तो उनका काम बंद हो जाएगा। तो उनको जिंदा रखने के लिए, सरवाइव करने के लिए, उस इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए LGD जरूरी है। तो ये चार चीज़ें इसमें जो है, और 5 इसमें नेक्स्ट है कि इंपोर्ट ड्यूटी जो 5 था उसको घटा के 0 कर दिया। क्लियर हो गया। इतनी इंफॉर्मेशन इसमें काम की है, आप इसे ध्यान रखिएगा और इसमें क्वेश्चन पक्का बनेगा।